हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर महीने मैं एक स्किन केयर ब्रांड पिक करती हूँ, या तो अपनी मर्जी से या फिर आप लोगों से वोट्स के थ्रू पूछ के, और फिर हम उस ब्रांड के जो बेस्ट और वर्स्ट फॉर्मुलेशंस होते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस महीने जिस ब्रांड को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने वोट्स दिए हैं इस फॉक्सटेल, तो इसलिए नेक्स्ट मंथ जो वीडियो आएगी वहाँ पे हम फॉक्सटेल के बेस्ट और वर्स्ट फॉर्मुलेशंस डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। For this particular month, we are going to cover this brand called Conscious Chemist. Relatively एक न्यू बडिंग ब्रांड है, न्यू तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है। एक इंडियन स्किन केयर ब्रांड है जो कि क्रुएल्टी फ्री है, और पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि उसमें काफ़ी अच्छा करने की पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने अब तक इनके टोटल आई थिंक 8 से 9 प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, और मैंने ये देखा है कि कोई प्रोडक्ट्स तो इतने टॉप नॉच क्वालिटी हैं दैट यू जस्ट कैन नॉट बीट देम, और कोई प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो आई थिंक एक थोड़ा सा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, बट आई पर्सनली डू फील दैट दिस ब्रांड हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू मच बेटर इन फ्यूचर। सो आज मेरे पास यहाँ पे टोटल आई थिंक 8 प्रोडक्ट्स हैं, और इन सभी को यूज़ करने का मेरा जो कंबाइंड एक्सपीरियंस था वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करूंगी, और आपको बताऊंगी कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं जिन्हें आपको भी लेना चाहिए या ट्राई करना चाहिए, और कौन से प्रोडक्ट ओके ओके या नॉट सो ओके हैं जिनको आपको नहीं लेना चाहिए। So let's start on a note of positivity. So the first product is going to be their Vivid C Brightening Gel Cream. इसमें मेनली विटामिन सी और पॉलीग्लूटामिक एसिड यूज़ की हुई है, और जो चीज़ इसको थोड़ी सी बेहतर या अलग बनाती है बाकी डे क्रीम से, कि इसमें SPF 30 PA++ इंक्लूडेड है। तो SPF 30 एक सनस्क्रीन को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, ऑफकोर्स आप इसे लगा के डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप घर में रहते हैं और आपका सन एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं है और इंडोर सनस्क्रीन लगाना प्रेफर नहीं करते हैं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ लगानी है मॉर्निंग में, तो ये क्रीम आप लगा सकते हैं, और आपको एक डे क्रीम और सनस्क्रीन दोनों के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड योर सन एक्सपोजर इज नॉट टू मच। सो उस हिसाब से आई थिंक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, टेक्सचर अच्छा है, एंड मोस्ट एक्ने प्रोन स्किन टाइप को भी ये सूट करेगा, तो रियली गुड प्रोडक्ट एंड आई हाईली रिकमेंड दिस। The second product is their Daily Dissolve Ultra Light Oil Cleanser. Of course, this is an oil cleanser. तो इसका पर्पस होता है जब हम डबल क्लेंस करते हैं शाम के टाइम पे, तो मेकअप, सनस्क्रीन और दिन भर का जो धूल मिट्टी पोल्यूशन है उसको ब्रेक डाउन करना इसका पर्पस है। As you guys can see, I have finished up the bottle, so I wouldn't say that I hated this product. This does work, but it requires a lot of effort to do that. Like ये वो seamless, मैंने कई ऐसे ऑयल क्लेंसर्स यूज़ करे हैं और रेकमेंड भी करें आपको, जिनको लगाने के लिए इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसके साथ बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट और प्रेशर इज रिक्वायर्ड, अ लॉट ऑफ स्किन टगिंग एंड पुलिंग एंड सैगिंग हैपेंस, व्हिच आई पर्सनली डोंट लाइक। हर दिन जिसे करना हो तो इतना ज़्यादा हैंड मूवमेंट मुझे स्किन पे पसंद नहीं है, और मैं रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। वैसे इन्होंने इसमें सारे जो नेचुरल सोर्सेज से डिराइव्ड ऑयल होते हैं वो यूज़ करे हुए हैं, तो नो ब्लेम देयर, बट फॉर सम रीज़न आई फील दैट अ लॉट ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड विद दिस, एंड ये आँख में भी अगर गलती से चला जाए तो थोड़ी सी इरिटेशन कॉज करता है, थोड़े से रैशेस भी मैंने 1-2 बार देखे हैं। तो मुझे जो इसका पूरा एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल प्लेजेंट नहीं लगा, एंड पोस्ट दैट ऑल्सो आई फेल्ट दैट इट मेड माई स्किन ड्राई। सो आई एम रियली सॉरी, डिस्पाइट हैविंग अ डिसेंट फॉर्मूला दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज नॉट such a great product by the brand, and they could probably improvise it. The next product is their Hydro Cleanser. I do feel कि अभी जैसे विंटर्स चल रहा है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और स्ट्रेची रहती है, हमेशा हर वक्त डिहाइड्रेटेड फील करती है, स्पेशली हमारा चीक्स एरिया। वी डू नीड अ वेरी जेंटल क्लेंजर, एंड नॉट जस्ट फॉर मॉर्निंग बट थ्रू आउट द डे, एनी टाइम यू फील लाइक, यू डू नीड अ वेरी जेंटल क्लेंजर विच कैन हेल्प यू टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ क्लेंजिंग। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से उन्होंने फॉर्मुलेट करा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि उन्होंने जो बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे हाइलुरोनिक वगैरह वो तो डाला ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें डाली हैं। उन्होंने जिनसिंग एक्सट्रैक्ट डाला है, माचा ग्रीन टी डाला है, सेरेमाइड्स डाले हुए हैं, और इतना अच्छा फॉर्मूला होने के बाद भी दिस इज सो चीप, इतना कम प्राइस रखा हुआ है, विच मेक्स इट सुपर अफोर्डेबल, एवरीबडी कैन यूज इट, और एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए भी अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है। टेक्सचर हाउएवर आई डू फील दैट इज अ लिटिल रनी एंड टू थिन, लगा रहे होंगे तो उतना आपको फील नहीं आएगा एज सच, बट दिस डज हैव द एबिलिटी टू हेल्प यू out with cleansing in a very hydrating way. So for that reason, I think it's a good product. The next product is my most favorite product of this entire brand. This is the Defender
मल्टी पेप्टाइड रेटिनॉल क्रीम। अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं या फिर आपकी स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इन्फ्लेम्ड इरिटेटेड स्किन रहती है आपकी, और इसलिए आप रेटिनॉल यूज़ नहीं करते हैं, then you might want to give a shot to this one. I'm pretty hopeful that this would help most of the people without even breaking you out. एक तो जो एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ रेटिनॉल उन्होंने यूज़ करा है इस 0.2%। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे स्किन कंडीशनिंग और मॉइस्चराइजिंग और सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी यूज करे हैं। अ लॉट ऑफ पेप्टाइड्स हैव बीन यूज्ड हियर, सो ट्राइपेप्टाइड्स एंड टेट्रापेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, और साथ में जो मरूला ऑयल है, आर्जिनिन है, प्रोबायोटिक कॉम्प्लेक्स है, और स्किन पे ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए उन्होंने लिकराइज, कैफीन, इस तरह की चीजें भी यूज करी हैं। ऑल इन ऑल मुझे लगता है काफी अंडररेटेड फॉर्मूला है एंड सच ब्रिलियंट फॉर्मूला। दे हैव प्राइस्ड इट सो रीजनेबली एंड दिस डज नॉट ब्रेक यू आउट। इसके साथ पर्जिंग के चांसेस भी ऑलमोस्ट जीरो हैं, तो बिगिनर्स और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। सो गिव दिस वन अ शॉट। दिस इज पर्सनली माय फेवरेट एंड आई डू फील दैट एवरीबडी who's starting out with their retinol journey should start with this one. Now comes the product that I actually hated from this brand. I'm sorry if I'm coming across as somebody rude, but this product genuinely is too bad. This is their Bumps Escape Body Exfoliant Pigment Corrector Cream. So basically ये उनके लिए बनाई गई है जिनको स्ट्रॉबेरी स्किन का प्रॉब्लम है, इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम है, तो उस पर हेल्प करने के हिसाब से इसको बनाया हुआ है। फॉर्मूला भी डिसेंट ही लगा मुझे। लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, यूरिया, कोजिक एसिड, ऑल नाइस स्टफ हैज बीन यूज्ड, बट number one, there is something terribly wrong with the fragrance component of it. It smells too bad. It's just so annoying and disturbing. So it will practically make it impossible for somebody to use it because it smells that bad. एक चीज़ वो है, और दूसरा मैं सिर्फ इसको इसलिए जज नहीं कर रही हूँ क्योंकि it smells bad, but I've used it also and I felt that it hardly does anything. It does not do anything to help you with your strawberry skin related concerns. So you want to sell it, you can sell it as probably a regular body cream, but not as something that can help you with your strawberry skin or ingrown hair condition. So I think smell wise it's too bad, and also performance wise this did nothing, absolutely nothing. So this cream really disappointed me. The next product is their Sun Drink Hybrid Sunscreen Gel SPF 50 with a PA rating of 4 times plus. This one I think is probably a very underrated formulation of a sunscreen. I personally highly recommend it. I love it. I think it has got everything that a good sunscreen should have. And again, one plus point of Conscious Chemist is they price their products really very reasonably. So good job done by the brand. I think अभी ये ट्यूब के फॉर्मेट में आती है और मेरे पास इसका ये वाला ओल्ड पैकेजिंग ही पड़ा है, बट फॉर्मुलेशन आई थिंक प्रीटी मच सेम है। इसका कॉम्पोजिशन काफ़ी अच्छा है, इसमें ऑलिव स्क्वालिन, सेरामाइड, जिस तरह की चीज़ें यूज़ करी हैं। तो अगर आप मैच्योरिंग स्किन की तरफ हैं और कंसिस्टेंसी अगर आपके लिए एक इशू रहती है, लाइक आपको बिल्कुल ज़्यादा ड्राई वाले भी पसंद नहीं आते, ऑयली वाले भी पसंद नहीं आते, तो आई थिंक इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है और हर वेदर के लिए अप्रोप्रिएट है। तो आई डू फील दैट दिस इज अ वेरी अंडररेटिंग फॉर्मुलेशन ऑफ अ सनस्क्रीन इन इंडिया एंड दिस नीड्स टू बी प्रमोटेड मोर। सो या, दिस वन इज अ 10 on 10. The next product is their Rapid Repair Retinol Body Treatment Body Cream. मेनली इसका वही काम है आपकी बॉडी स्किन के लिए जो रेटिनॉल करता है हमारी फेशियल स्किन के लिए। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी स्किन के एजिंग रिलेटेड कंसर्न्स पे वर्क करना चाहते हैं, जैसे थोड़ी बहुत अगर लूज होने लगी है, सैगिंग होने लगी है, थोड़े बहुत आपको लगता है कि रिंकल्स वगैरह उस पर आ जाएंगे, तो अगर आप उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो दैट्स द पर्पज विद विच द ब्रांड हैज डिजाइन दिस। ऑनेस्टली मुझे इसके फॉर्मूला से कोई खास शिकायत नहीं है, फॉर्मूला डिसेंट ही है, जो होना चाहिए वो इसमें है। इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल डाला हुआ है और मॉइस्चराइजेशन के लिए कोकुम बटर, शे बटर, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं डाली हुई हैं, बट बहुत कुछ इम्प्रेसिव फॉर्मूला नहीं है। आई डोंट फील दैट these kind of creams are enough to give you the benefits that they promise or they would want you to believe by reading the caption of the product, right? जैसे good idea, but retinol body treatment is a good idea. Like body skin के लिए भी तो हमको retinol यूज करने के फायदे मिलने चाहिए ना। तो अगर मैं overall इसे फॉर्मूला और परफॉर्मेंस पे जज करती हूँ, I can't say that this does not work at all. But I would say that maybe they could incorporate 1-2 more such ingredients that can enhance the penetration and the benefits of retinol in here so that people could benefit more from it, like in a visible way. But as a body cream, yes, it's a good body cream.
good body cream. And if I've left you confused, basically what I'm trying to say is that it's not a bad product, but you can definitely use it. I liked using it, but I feel that अगर आप इसे रेटिनॉल बॉडी ट्रीटमेंट की तरह से प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें एक दो और एंटी एजिंग रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स डाल दोगे तो इसकी एफिकेसी, इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा और बेटर हो सकती है. द लास्ट प्रोडक्ट इज देयर पोर रिफाइनिंग फेस वॉश, द ब्लूबेरी वाला वेरिएंट, जिसमें नाइसिनामाइड, सीका वो सब है और ब्लूबेरी कॉम्प्लेक्स यूज करा हुआ है. नाउ करंटली आई डोंट हैव द फिजिकल टब विद मी बिकॉज आई यूज्ड इट मेनी मंथ्स अगो व्हेन इट गॉट लॉन्च्ड. मैंने यूज किया था एंड देन आई थ्रू इट अवे, सो आई डोंट हैव इट विद मी राइट नाउ, बट आई विल इंसर्ट अ पिक्चर हियर. सो क्लेंजर्स में जैसे मुझे उनका हाइड्रो प्लस क्लेंजर काफी पसंद आया था, तो मुझे बहुत होप्स थे कि ये वाला भी मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी स्किन को काफ़ी ड्राई कर दिया उसने. मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था उसको लगाने का, बल्कि फेस ना लाइट नहीं फील होता था. फेस थोड़ा सा मुझे क्लॉग्ड ही लगता था. मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती वो फीलिंग जो ऐसे फेस वॉशेस होते हैं जो वॉश करने के बाद बिल्कुल ही आपको ड्राई आउट कर दे. लाइक आई डू वॉन्ट माई नेचुरल ऑयल्स टू बी रिटेन्ड आफ्टर द वॉश ऑल्सो. सो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन को थोड़ा ज़्यादा वो ड्राई कर देता है, इसलिए डिस्पाइट हैविंग अ डिसेंट फॉर्मूला आई वाज नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ इट. आई थिंक देयर आर मच बेटर ऑप्शंस फॉर गुड फेस वॉशेस आउट देयर. सो yeah, I think you can skip that one. Alright you guys, with that I have come to the end of this video. I do hope that you found it to be useful, and if you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.